आपका मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार जातीय गणना पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई के बाद फैसला कल सुरक्षित रख लिया गया था। और आज अभी इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि अब यहां पे जो है ब्रेक लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पहले सुनवाई हुई थी, उन्होंने कहा था आप हाईकोर्ट का रुख कीजिएगा और हाईकोर्ट में जब मामले पर अंतरिम कहीं ना कहीं निर्देश देने को कहा गया था। और अब हाईकोर्ट से यह फैसला आया है कि बिहार में जातीय गणना पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि अब हाईकोर्ट का जब रुख किया गया था, कल पूरे मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया और अब जातीय गणना पर रोक लगा दी गई है। आपको फिर से जानकारी दे दें कि पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप निचली अदालतों का रुख कीजिए, अगर वहां से आपको कुछ नहीं अच्छा लगता है या फैसले को आप नहीं ठीक लगता तब आप शीर्ष अदालत का रुख करना। और वहीं पर जब हाईकोर्ट का रुख किया गया, वहां पर सुनवाई हुई, क्योंकि हाईकोर्ट में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हाईकोर्ट का रुख कीजिए और उसके बाद जो अंतरिम फैसला आएगा 3 दिन के अंदर आपको देना होगा। सुनवाई करने के बाद कल फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज अभी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज कि बिहार में जातीय गणना पर रोक है। और इसमें कई चीजें देखने को मिली थी कि एक तो जिस हिसाब से जो इमरजेंसी फंड था राज्य का, वहां पर 500 करोड़ रुपए जो है इसमें लगाए जा रहे थे और उसको देखते हुए ये साथ ही साथ जो जातीय गणना होने से किस तरह से लोगों के बीच द्वेष आएगा, उसको देखते हुए तमाम चीजें इसमें दिखाई गई थी और तमाम चीजें इसमें बताई गई थी। और उसके बाद अब फैसला आज चूंकि 2 बजकर बोला गया था 15 मिनट या उसके बाद आ ही जाएगा 2 बजे के बाद, और अब आ भी गया। बिहार में जातीय गणना पर रोक लग चुकी है। आपको बता दें कि दूसरा चरण जो है जातीय गणना का चल रहा था और उसके बाद इसमें रोक लगा दी गई है। और अब जातीय गणना बिहार की चूंकि चल रही थी, अब वो नहीं होगी। आपको बता दें कि पहले राज्य की तरफ से ये बोला जाता था कि केंद्र सरकार जो है जातीय गणना करवाए, लेकिन केंद्र ने साफ मना कर दिया कि जातीय गणना नहीं करवाई जाएगी। फिर उसके बाद बिहार में से नीतीश कुमार ने बाकी जो पार्टी उनके साथ मिलकर फैसला लिया कि बिहार में जातीय गणना होगी और उसके बाद ये जातीय गणना का जो चीजें हैं, जो किस तरह से हो, कैसे हो, कब शुरू हो, ये सब शुरू हो भी चुका था और अब दूसरा चरण चल रहा था। और इसी को लेकर पहले याचिका दी गई थी कि जातीय गणना राज्य में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्य का जो अधिकार है वो जातीय गणना का नहीं है। इसी को रोक लगाने के लिए रुख किया गया था सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का, और वहां से उनको जिस याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था उसको कहा था कि आप निचली अदालतों का रुख करें। और उसके बाद जो पटना हाई कोर्ट है वहां पर 3 दिन के अंदर ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर अंतरिम फैसला दे। वहीं पर हाई कोर्ट ने अब कल पूरी सुनवाई पूरी करने के बाद आज फैसला सुरक्षित कल रख लिया था और आज फैसला देना था और आज ये फैसला दिया गया कि अब पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बिहार में जातीय गणना पर रोक लग चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगा दी है। तमाम चीजें इसमें देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि अब दूसरा चरण इसमें चल रहा था और दूसरे चरण में चलने के बाद इसमें रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई है, पटना हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि अब रोक लग गई है। 7 जनवरी को ये पहले चरण की शुरुआत हुई थी और उसके बाद अब जाके दूसरे चरण की चूंकि शुरुआत हो चुकी थी और दूसरे चरण का काम चल रहा था और उसके बाद अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में जातीय गणना पर रोक। आपको बता दें कि जातीय गणना कब कब हुई है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कब कब कहां पे किस तरह से जातीय गणना हो भी चुकी थी। देखिए 1941 में जातिगत गणना हुई थी। तमाम जो है हम ग्राफिक्स के जरिए जानकारियां आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिहार में जातीय गणना पर अब रोक लग चुकी है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला अब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तत्काल रोक लगाई गई है, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। और वहीं हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि अब रोक यहां पर लगा दी गई है। अब क्या कुछ जो है सरकार कुछ और कर सकती है इसके खिलाफ या फिर आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख होगा? देखिए इसमें एक रास्ता यही है कि सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। और जिस तरीके से पूरा मसला मामला था, 3 दिनों के अंदर ये पूरा निर्णय जो है वो लेना था और कल सुनवाई जो है वो पूरी हो गई थी और इसके बाद फैसला जो है वो प्रिजर्व रखा गया था। आज फैसला सुनाना था। फर्स्ट हाफ में ही इसको लेकर बातें थी कि ये निर्णय जो है इस पे आ जाएगा, उसके बाद
2:15 का समय मुकर्रर हुआ और आज जो निर्णय आया है पटना हाई कोर्ट का, उसके अनुसार हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है जातिगत जनगणना को लेकर। और जिस तरीके से बातें रखी गई थी, जो यहाँ पे मामला दायर किया गया था, इसमें कई सारी बातें थी और जो जिरह हुआ था और उनके जो वकील हैं, जो अपील किया गया था, उनकी ओर से ये कहा गया था कि चूंकि एक तो पहला मुद्दा ये है कि ये मसला जो है वो केंद्र सरकार का है, लिहाजा राज्य सरकार अपनी ओर से इनिशिएटिव नहीं ले सकती। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसको लेकर जो फंड की निकासी है 500 करोड़ रुपए का, और इसको लेकर आकस्मिक निधि से राशि से इसको लेकर एक आपत्ति जताई गई थी। हालांकि सरकार की ओर से ये कहा गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार की ओर से भी अपने पक्ष यहाँ पे रखे गए थे। इसके अलावा कई दूसरी बातें जो है वो गिनाई गई थी कि किस तरीके से इसका समाज पर क्या कुछ असर पड़ेगा, और पूरी बात जो है यहाँ पे रखी गई। इसके अलावा 6 मसले ऐसे मामले थे, बाद में इसे कंपाइल किया गया था और जब मार्च के महीने में ही अधिसूचना जारी की गई थी कि कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी क्या राजनीति है, वो सब कुछ समझते हैं। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने 2 दिनों की सुनवाई के बाद जिस तरह से इस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार सरकार पर, सरकार का ये कोर्ट का ये बड़ा झटका है, ये बड़ा उनको ये रोक दिया गया है। और साथ में कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि अब तक जो डाटा कलेक्ट किया गया है उस डाटा को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा और उस डाटा को बाहर नहीं आना चाहिए। और अगली सुनवाई इसके लिए 3 जुलाई 23 को रखी गई है, जिस पर उस दिन इस पर कोर्ट जो है पूरे विस्तृत से इस पर सुनवाई करेगा। एक चीज और बता दूं कि 5 PIL इसमें दाखिल किए गए थे, जिसमें एक PIL जो सुप्रीम कोर्ट में था उसको भी यहां भेज दिया गया था। और कुल मिला के ये 5 PIL पर आज ये सुनवाई हुई है। सरकारी नियम जो लाए थे कि हम कास्ट में सर्वे करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है, इसलिए हम लोग को इंटरिम स्टे मिला है। अच्छा जी, एक सवाल ये है कि आपने जो कहा था कि 500 करोड़ का जो इस्तेमाल किया गया है सरकार की तरफ से, वो मिसयूज है पब्लिक मनी। वो हम लोग का ही कहना था कि आप बिहार सरकार जानते थे कि जो कंटिजेंसी फंड का जो पैसा है वो आपको जनरल खर्च नहीं कर सकते हैं, ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर नहीं है। इसलिए जो पॉलिसी सरकार का था कि कास्ट बेस्ड सर्वे में हम 500 करोड़ रुपये खर्चा करेंगे, वो गरीबों का पैसा का एक तरह से मिसयूज होता। इसलिए इस बात को हाईकोर्ट मेरे समझ से उचित समझा कि ये निर्णय जो है आपका जो पॉलिसी लिए हैं उस संविधान के विपरीत, स्टैट्यूट के विपरीत, सेंसस एक्ट 1948 के विपरीत है। इसलिए हम लोग को लगता है कि इंटरिम स्टे मिला है। अगली फाइनल सुनवाई कब होगी? 3/7/22 को सुनवाई होगी। 3/7/22 हाँ 3 जुलाई 3/7/23 को। 3/7/23 तो अभी 2 दिनों तक सुनवाई हुई, उसके बाद आज कोर्ट ने क्या फैसला लिया है? इमीडिएट सरकार को डायरेक्शन दिया गया है कि ऑन गोइंग कास्ट सेंसस प्रोसीडिंग है उसको रोक लगाया जाइए और जो कलेक्शन डाटा किए हैं उसको प्रोटेक्ट कीजिए। और हम लोग को जो कहना था कि जो पैसा मिसयूज हो रहा है कंटिजेंसी फंड का, और जो आप